दिल्ली में धूम। दिल्ली एनसीआर में धूम वाले बाइकर्स। ये एक पहिए पर बाइक नचाते हैं। इनके हाथ में बाइक खिलौना बन जाती है। ये बाइक पर खतरनाक स्टंट करते हैं। दिल्ली एनसीआर में क्यों आए हैं धूम वाले बाइकर्स? क्यों खतरों से खेल रहे हैं ये बाइकर्स? क्या किसी खास मिशन पर हैं ये बाइकर्स? दिल्ली के पास ये क्या हो रहा है? आखिर दिल्ली के पास ये क्या हो रहा है? इन तस्वीरों को देखने के बाद आप यही सोच रहे होंगे, आखिर एक साथ इतने स्टंट बाइकर्स कहां से आ पहुंचे हैं? इन स्टंट बाइकर्स को कोई रोक क्यों नहीं रहा? ये बेखौफ होकर कैसे स्टंट बाइकिंग कर रहे हैं? क्या है पूरा माजरा? आइए आपको बताते हैं। बाइक पर ब्रेक डांस करते ये बाइकर्स कौन है ये लोग जिन्हें खतरनाक स्टंट करते हुए जरा भी डर नहीं लग रहा? ये है देश के चुनिंदा स्टंट बाइकर्स। जो यहां दिखाने आए हैं अपने हुनर का जलवा। जी हां, ये स्टंट बाइकर्स ग्रेटर नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में चल रहे बाइक फेस्टिवल के तहत हो रही XDL चैंपियनशिप में हिस्सा लेने आए। XDL को स्टंट बाइकिंग का फार्मूला 1 भी कह सकते हैं। खास बात यह है कि इसे इंटरनेशनल मोटरसाइकिल फेडरेशन से भी मान्यता प्राप्त है। कलेक्टिवली यू सी बाइक फेस्ट सर्किट पे हो रहा है, आउटसाइड द सिटी है, तो आप वो क्राउड एक्सपेक्ट नहीं करोगे यहाँ पे करेंटली। एंड बिकॉज इट्स नॉट अ स्टैंड अलोन इवेंट, यहाँ पे BFI के अंदर हो रहा है, रिस्पॉन्स इज प्रीटी गुड एंड वी हैव राइडर्स कमिंग ऑन फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। देश में पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से स्टंट बाइकर्स यहां अपना जलवा दिखाने आए। खास बात यह रही है कि इन स्टंट बाइकर्स का हौसला अफजाई करने के लिए खुद इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी मौजूद थे। लोगों का बाइक और स्टंट को लेकर क्रेज देखते ही बनता था। हाँ, बहुत अच्छी बाइक, गोल्ड विंग्स एंड निंजा एंड सब कुछ देखा एंड धोनी की हेलकैट देखी। Amazing, and if you see the bikes, the fast bikes and all that, we are really enjoying that. Really fun. It's really exciting. That's very fun. XDL के फिनाले में स्टंट बाइकर्स ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। इन्हें देखकर तो एक बार फिल्मों में दिखाए जाने वाले स्टंट भी फीके लगने लगेंगे। रियल लाइफ और रियल लाइफ के बाइक स्टंट में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाए। ये इवेंट इसलिए खास है क्योंकि पहली बार देश में स्टंट बाइकिंग के शौकीनों को अपने स्टंट को दिखाने का मौका मिल रहा है। इस फिनाले में जीतने वाले को अब फ्रांस में अपनी स्टंट बाइकिंग दिखाने का मौका मिलेगा।
ऑफ इंडिया में एक्सटीएल के फिनाले में बाइकर्स ने अपनी जमकर धूम मचाई और यहां से जीतने वाला अब जाएगा इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को परफॉर्म करने। लेकिन असली धूम तब मची जब महेंद्र सिंह धोनी यहां पर आए और उन्होंने इन बाइकर्स का हौसला बढ़ाया। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ सफाया के साथ ग्रेटर नोएडा से रजत सिंह, दिल्ली आज तक। देश में बाइक्स के दीवानों की कमी नहीं, यही वजह है कि धीरे धीरे इंडियन मार्केट भी बाइक्स के लिहाज से बड़े बाजार में तब्दील हो रहा है। आम आदमी से लेकर फिल्म स्टार तक सब पर बाइक्स की खुमारी छाई रहती है। लोगों में बाइक को लेकर बढ़ते क्रेज ने ही बाइक फेस्टिवल ऑफ इंडिया की शुरुआत की है। बाइक्स को लेकर हमारा दीवानापन किसी से छिपा नहीं। आम आदमी से लेकर सुपरस्टार तक सब बाइक क्रेजी हैं। जॉन अब्राहम, आमिर खान, महेंद्र सिंह धोनी समेत तमाम स्टार्स बाइक को लेकर अपनी दीवानगी जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में आम आदमी के बीच बाइक का क्रेज बढ़ना तो तय ही है। यही वजह है कि बुद्ध सर्किट में बाइक फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया गया। तो जो आप देख रहे हैं पीछे XDL जो हो रहा है, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टंट चैंपियनशिप है जो पहली बार इंडिया में हम लोग लेके आए हैं। ये जो स्टंट चैंपियनशिप, इसकी एक कम्युनिटी है। अगर आप लोग जाएंगे इंटरनेट वगैरह पे देखेंगे, एक ह्यूज फॉलोअर है। अगर इन छोटे छोटे लोग जो है, ये एक एक आदमी इतनी मेहनत करके यहाँ पे आया है। हजारों लोगों ने हमें रजिस्ट्रेशन भेजी है, उसमें से कुछ लोगों को हमने सेलेक्ट किया है। बाइक्स को लेकर भारतीयों की ऐसी दीवानगी आपने पहली बार देखी होगी। स्टंट बाइकिंग का ऐसा शो देश में दूसरा कहीं नहीं हुआ। मौका ऐसा हो तो बाइक के दीवानों की कमी कहाँ रहती है। बड़ी संख्या में यहाँ बच्चों से लेकर बड़े तक सब पहुँचे। Actually, this is a wonderful show because इसमें first of all Dhoni came here and the bikes are really wonderful. They're so old and their ears are like no one is of 21st century and they're kept so neat and clean, shiny and all. So it's wonderful. अपने शहर में पहली बार ऐसा फेस्टिवल आया। पहले F1 आया, अब ये आया और बहुत डिफरेंट बाइक्स देखने को मिली। बहुत नई नई बाइक्स देखने को मिली, नॉर्मल तरीके पे नहीं मिलती है। एक जगह पर बाइक के इतने शौकीन जुटे हों तो नई बाइक की लॉन्चिंग का इससे बेहतर मौका भला क्या हो सकता है। इस फेस्टिवल के दौरान कई बाइक भी लॉन्च की गई। बाइक फेस्टिवल ऑफ इंडिया में जहां एक तरफ बाइकर्स धूम मचा रहे हैं, वहीं कंपनीज भी इसको भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। इसी कड़ी में ट्रायम्फ ने लॉन्च की है ट्रायम्फ थंडरबर्ड LT, जो कि एक शानदार बाइक है। ये एक टोरर बाइक है। ये जो गाड़ी हमने आज लॉन्च है थंडरबर्ड LT का, ये हिंदुस्तान में पहली बार हमने लाइट टोरर 1700 सीसी का इंजन वाली गाड़ी लॉन्च की है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बाइक इज अ लाइट टोरर बाइक। तो लाइट टोरर होने के कारण आप लंबी डिस्टेंस पे कंफर्टेबली जा सकते हैं। बाइक फेस्टिवल हो और महेंद्र सिंह धोनी का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। माही का बाइक प्रेम बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में भी देखने को मिला। जिस तरह स्टंट बाइकिंग को लेकर लोगों में क्रेज बढ़ रहा है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में बाइक लवर्स के लिए काफी कुछ खास होने वाला है। एक तरफ विंटेज बाइक्स कलेक्शन देखकर उनको अच्छा लग रहा है, दूसरी तरफ जो स्टंट्स हो रहे हैं, XTL पहली बार हिंदुस्तान आया है, उसको देखकर भी उनको मजा आ रहा है। और संडे को जब ये सब एक साथ एक जगह पर मिल जाए तो ये संडे लोगों का सुपर संडे बन गया। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ सफाया के साथ ग्रेटर नोएडा से रजत सिंह, दिल्ली आज तक। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध सर्किट में चल रहा है बाइक्स का मेला। इस मेले में एक तरफ देश के अलग अलग कोनों से शानदार बाइकर्स आए, वहीं दूसरी तरफ यहां विंटेज बाइक्स कलेक्टर्स को अपनी बाइक्स दिखाने का मौका मिला है। इन बाइक्स को गौर से देख लीजिए। ये वो बाइक्स हैं जिनके दीवाने तो कई मिल जाते हैं, लेकिन ये बाइक्स सड़क पर कम ही देखने को मिलती हैं। ये हैं हेरिटेज बाइक्स। इस बाइक को देखिए, ये है 1904 मॉडल की शानदार ट्रायम्फ बाइक। 350 सीसी के सिंगल सिलेंडर वाली ये बेल्ट ड्राइव मोटरसाइकिल जर्मनी में बनी थी। दिखने में साइकिल जैसी नजर आती है। इसकी अगली बाइक को देखिए, 1910 में बनी ये बाइक भी लोगों को खासी पसंद आ रही है।
रॉयल इनफील्ड से बाइक के शौकीनों का परिचय कराने की जरूरत नहीं, लेकिन ये रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल खास है। 1935 में इंग्लैंड में बनी ये बाइक 500 सीसी की है। 1940 की इंडियन पोनी 741 मिलिट्री मॉडल बाइक भी अपने दमखम में किसी से पीछे नहीं है। 500 सीसी की ये बाइक स्टार्ट हो जाए तो फिर कहीं रुकने वाली नहीं। इस बाइक को देखकर आपको लगेगा कि ये एक खिलौना है, लेकिन जनाब ये बाइक स्टार्ट होती है और सड़कों पर शान से चलती भी है। HMCI नाम के क्लब के मेंबर्स दुनिया के अलग अलग कोनों से इन बाइक्स को खरीद कर लाए हैं। इनकी माने तो उन्हें खुशी है कि उनके पास जो खजाना है उन्हें यहाँ उसे दिखाने का मौका मिला। ये कोई पिछले 7-8 साल से वाला शौक था और शुरू में बाइक्स ठीक से नहीं मिल पा रही थी, मगर अभी तो बहुत अच्छे से बाइक मिल रही हैं, एक से एक अच्छे मॉडल मिल जाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बाइक्स इतनी पुरानी हैं, तो ये देखने में बिल्कुल नई जैसी कैसे हैं? तो हम आपको बताते हैं कि इन बाइक्स को पहले तो खरीदा जाता है और फिर उसके बाद इनका रिस्टोरेशन किया जाता है। जब ये सड़क पर चलती हैं, तो कोई इन्हें इग्नोर नहीं कर पाता। इसकी तरफ आकर्षित ये होता है, हम इसको रोड पे लेके चलते हैं, कोई आपको बगैर देखे इग्नोर किए आगे नहीं निकल सकता। लोग बाग अपनी गाड़ी साथ लगा, भाई साहब कौन सी गाड़ी है, कहाँ मिलती है, हमें भी चाहिए, हमें भी दिला दो, मॉडिफाइड कराइए, कहाँ से कराइए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये मॉडिफाइड नहीं है, ये ओरिजिनल है। बाइक्स का ये कलेक्शन रातों रात इकट्ठा नहीं हो जाता। लोगों ने इसके लिए सालों साल मेहनत की है। कई लोगों को तो बाइक कलेक्शन का ये शौक उनके बाप दादाओं से विरासत में मिला और ये शौक अब इस क्लब के जरिए लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बाइक फेस्टिवल ऑफ इंडिया में जहां एक तरफ यंग रेसर्स को अपनी नई बाइक्स पर रेसिंग का मौका मिल रहा है, वहीं यहां दूसरी तरफ बाइक कलेक्टर्स को अपनी शोकेस बाइक्स को एग्जीबिशन करने का भी मौका मिल रहा है। और उनकी कोशिश यही है कि इस खजाने को उस जनरेशन को दिखाया जाए जिसने इनको नहीं देखा और आने वाले लोग भी इनको देखकर इनका लुत्फ उठा सकें। कैमरा पर्सन प्रेमचंद मिश्रा के साथ बुध सर्किट से रजत सिंह, दिल्ली आज तक। सैफ बिका 1.5 लाख में, साथ में करीना फ्री। कहां, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।